Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to IPC. In the last previous class of IPC, we have already discussed about section 96. And before that lecture, I have also discussed about the overview of right to private defense. Both lectures have been uploaded on my YouTube channel. If you are not aware about that, so please go Law Scholars and Legal Issue channel and the playlist of IPC. आप प्लेलिस्ट पर जाइए IPC के और वहाँ पर आपको जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का ओवरव्यू सेक्शन 96 दोनों ही अच्छे से मिल जाएंगे. उसको आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आज का लेक्चर जो है आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस के जो लेक्चर्स हैं वो जो मैं डेली इस हिसाब से करवा रही हूँ कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते रहें. तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले मेरा वो लेक्चर देखिए और फिर ये आज का लेक्चर अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा. मैंने डिटेल्ड लेक्चर बनाए हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने भागा दौड़ी की. जितना भी काम करो लगन से करो, शिद्दत से करो, जितना आप अच्छे से कर सकते हो उसी प्रकार से उतना ही काम करना चाहिए. तो उतना ही लेक्चर मैंने बनाकर अपलोड किया है. देखिए आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 97 की. 97 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 96 तो ये बताता है कि आपके पास एक राइट है प्राइवेट डिफेंस का. 97 ये बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, कि आपके पास जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो आपके पास आपकी बॉडी के लिए है, आपकी प्रॉपर्टी के लिए है. एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99. सेक्शन 99 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं. उन रिस्ट्रिक्शंस को छोड़कर आपको जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा. पहला कहता है कि हिज ओन बॉडी and the body of any other person against any offense affecting the human body. कोई ऐसा ऑफेंस जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर रहा है तो उसके लिए आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा. एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, कोई भी ऑफेंस है जो आपको अफेक्ट कर रहा है. अब कौन कौन से ऑफेंसेज है वो भी हम आगे सेक्शन 100 में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. उसमें दिया हुआ है कि कौन से ऐसे ऑफेंसेज है जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं. ठीक है, तो ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी कौन कौन से सेक्शन है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर आपको डील करता है इसमें 16 चैप्टर. ये पर्सन की बात कर रहा है, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है. और चैप्टर 17 आपके लिए बात करता है प्रॉपर्टी के लिए. ठीक है, नेक्स्ट कहता है सेकेंडली द प्रॉपर्टी की बात कर रहा है. कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है वो? वेदर मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी. मान लीजिए आपके घर में गाड़ी खड़ी है और कोई गाड़ी लेके जा रहा है तो आप क्या करोगे? आप उसे बचाओगे ही. आपका मकान है, उस मकान पे कोई तोड़फोड़ कर रहा है, कोई घर के अंदर एंट्री कर गया तो क्या करोगे? आप उसको सेव करोगे, प्रोटेक्ट करोगे. द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन, या तो वो खुद की प्रॉपर्टी है किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी है. अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज ऑफेंस, जो एक ऐसा ऑफेंस उसके अगेंस्ट किया जा रहा है जो किसकी डेफिनेशन में फॉल कर रहा है? थेफ्ट की डेफिनेशन में, रॉबरी की डेफिनेशन में, मिसचीफ में या क्रिमिनल ट्रेसपास में अगर वो फॉल कर रहा है तो उस मामले में आप क्या मानोगे कि आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज आप करोगे. अगर कोई उसने अगर थेफ्ट कर दिया है, रॉबरी कर दी है, मिसचीफ कर दिया है या क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया है तो भी आपका एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा. अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है, प्रयास कर रहा है थेफ्ट करने का, रॉबरी करने का, मिसचीफ करने का या क्रिमिनल ट्रेसपास करने का, तो उन दोनों सेंस के अंदर भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है. तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में एलाबोरेटली अगर समझें तो ये क्या कह रहा है, जरा उसको हम समझ लेते हैं कि किस चीज़ की ये बात कर रहा है. देखिए सेक्शन 96 आपको बताता है बेसिक प्रोविजन. सेक्शन 96 आपको बेसिक बताता है. 97 आपको बताता है दो प्रकार के मैटर में आपको जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा. कौन कौन सा? पहला प्रॉपर लाइफ का, ह्यूमन बॉडी को जो अफेक्ट कर रहे हैं ऑफेंस, और सेकंड में प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने बता दिया कौन कौन से ऑफेंस होंगे. फर्स्ट होगा आपका थेफ्ट, सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा आपका रॉबरी. थर्ड क्या है आपका? थर्ड है आपका यहाँ पर मिसचीफ.
और फोर्थ क्या है, फोर्थ आपको ये कह रहा है क्रिमिनल ट्रेसपास। और जब आप बात करते हो ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी के लिए आपको सेक्शन 100 में प्रोविजंस दिए गए हैं। उन प्रोविजंस के लिए तो क्या ह्यूमन बॉडी में सिर्फ कमिट ही आएगा? नो, इट कैन ऑल्सो बी कमिट और अटेम्प्ट। अगर आप पर किसी ने रेप का प्रयास किया है तब भी आप क्या कर सकते हो, उसका अटैक कर सकते हो। क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचीफ, रॉबरी, थेफ्ट, तो ये वो वाले ऑफेंसेज है सेक्शन 100 में जिनमें आप डेथ तक कॉज कर सकते हो। ह्यूमन बॉडी के लिए आपको मान लो कोई मुक्का मार रहा है, आपको कोई ब्लो कर रहा है, तो क्या आप उसका बचाव नहीं करोगे, उसका भी आप ब्लो करोगे। तो ये ह्यूमन बॉडी के हिसाब से हर कोई जो ऑफेंस है जो चैप्टर 16 में है उसमें ह्यूमन बॉडी के संदर्भ में आ जाएगा। और जब सेक्शन 100 की हम बात करते हैं उसमें डेथ के प्रोविजन है कि कोई 7 ऐसे मैटर है वहां पर आप डेथ भी कॉज कर सकते हो। तो ये है बेसिक सा फंडा। अब हम कुछ पॉइंट्स जो है इसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कौन से पॉइंट देख लीजिए क्या कुछ है। तो ये प्रोविजंस हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए करते हैं डिस्कस। When the right of private defense of the body extend to causing death, कि जो चैप्टर 97 है वो आपको चैप्टर 16 के सारे प्रोविजंस के बारे में बात बताता है कि चैप्टर 16 में असॉल्ट है, फोर्स है, उन सब मैटर में जो है आप अपना बचाव कर सकते हो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको मिल जाएगा। बट आप डेथ किन किन मैटर में कॉज करोगे उसको जो बताता है सेक्शन 100 कुछ आपके पॉइंट्स डिस्कस कर रहा है कि कहाँ पर आप डेथ कॉज कर सकते हो। तो हम उसको अच्छे से देख लेते हैं क्या कुछ कह रहा है ये। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी extends under the restrictions mentioned in the last preceding section। लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन का मतलब जो सेक्शन 19(9) है उसमें रिस्ट्रिक्शंस दी गई है, उन रिस्ट्रिक्शन को छोड़कर टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द असेलेंट, जो आप पर अटैक कर रहा है उसका वॉलंटरी कॉज भी जो है वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, आप उसकी डेथ भी कॉज कर सकते हो और कोई दूसरा भी हार्म उसे पहुंचा सकते हो, उसमें किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने वाली होगी। If the offense which occasions the exercise of the right be of any of the description, ये वाले कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए, जैसे फर्स्ट आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है दैट इज डेथ, कुछ ना कुछ पंगा होता ही रहता है। चलिए हम देख लेते हैं। पहला जो है आपको बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो, डेथ कॉज कर सकते हो, ये डेथ वाला मैटर आ गया, ठीक है। सेकंड आपको पॉइंट बता रहा है कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ ही जाता है, देखिए चलो चलता रहेगा, हमारा क्या बिगाड़ेगा, प्रॉब्लम तो आती रहती है लाइफ में। सेकंड पॉइंट आपको ये बता रहा है ग्रीवियस हर्ट, अगर आपने ग्रीवियस हर्ट किया है या आप पर ग्रीवियस हर्ट का क्राइम होने वाला है तो आप जो है वहां पर प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। आप पर रेप कमिट हो रहा है, इंटेंशन ये है कि रेप कमिट हो रहा है। अननेचुरल लस्ट है जो 377, किडनैपिंग करने का कोई प्रयास कर रहा है, आपको रॉन्गफुली कन्फाइन करने का प्रयास कर रहा है, या आप पर एसिड अटैक करने वाला है या अटेम्प्ट करने वाला है, तो उन सभी मैटर में आप जो है उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो अपने बचाव के लिए। तो ये बेसिकली प्रोविजन है जिसमें डेथ का भी आपको राइट दिया गया है कि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो लेकिन आप पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। ये आपकी बात कर रहा है 100 की, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। हम आते हैं नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा 10। क्या हो रहा है, चलो क्या कुछ प्रॉब्लम रहती है इसको। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 101। 101 कह रहा है कि व्हेन सच राइट का मतलब जो आपको ऊपर मिला है जिसमें आप डेथ कॉज कर रहे हैं, सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। अगर मान लो जो आपको राइट टू सच राइट का मतलब जो हमने डिस्कस किया है डेथ कॉज कर रहे हैं या प्राइवेट डिफेंस का जो राइट मिलता है, अगर वो अदर देन डेथ है तो क्या होगा। इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन एनुमरेटेड इन लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन का मतलब है जो सेक्शन 100 में हमने जो डिस्कशन किए हैं 7 पॉइंट्स, अगर उनमें से ऑफेंस फॉल नहीं कर रहा है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग डेथ, तो आप जो है उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते। बट डज एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99 टू द वॉलंटरी कॉजिंग टू द असेलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ।
जो सेक्शन 99 की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी आपको देखनी पड़ेगी, और ये 7 कंडीशन जो 100 में दी गई उसको आपने फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद डेथ के अलावा आप कोई भी हार्म उसको कर सकते हो। अगर आप अपना बचाव करना चाहते हो तो डेथ के अलावा कोई भी हार्म कर सकते हो। अब बात कर रहे हैं हम 102 की। ये कह रहा है कि आपका प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सुन एज ए रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी। जैसे ही आपको एक रीजनेबल अप्रीहेंशन लगे कि आप पर खतरा होने वाला है, आपके शरीर पर खतरा होने वाला है, अराइजिंग फ्रॉम एन अटेम्प्ट, या तो आप पर किसी ने हमला किया लेकिन आप बच गए, या आपको थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, या आपको धमकी दी जा रही है ऑफेंस कमिट करने की, दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड, हालांकि वो ऑफेंस अभी तक हुआ नहीं है लेकिन अभी तक आपको अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है बॉडी का, तभी जो है आप वहां पर अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं हम क्या कुछ है। अगर आप समझिए तो जो सेक्शन नंबर है 100 वो तो आपको 7 पॉइंट्स बताता है, 7 ऑफेंसेस बताता है, वहां पर आप डेथ कोज कर सकते हो, ठीक है, डेथ। और 101 कह रहा है अदर देन डेथ, अदर देन डेथ, अब डेथ के अलावा कोई और भी कोज कर सकते हो, ठीक है। 102 कह रहा है कि आपका राइट कब कमेंस होगा और कब खत्म होगा, यानी कि अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर, जब तक आपको खतरा रहेगा तब तक आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है। अब एक ये घर है, एक व्यक्ति आया ए, उसके बाद क्या थी, स्वॉर्ड थी, वो घर में आया बी को मारने के लिए, उसने क्या, हाउस ट्रेसपास किया। उसके बाद बी ने पुलिस को कॉल कर लिया, पुलिस आ गई है और ये बंदा चला गया। जब ये बंदा चला गया तो इसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जब दोबारा आता है और उसको खतरा है तो इसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस टाइम तक खतरा रहेगा, अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर रहेगा, तब तक जो है आपके ऊपर वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का राइट रहेगा, ठीक है। ये तो ये पॉइंट हो गया आपका। अब हम बात करते हैं 106 की। 106 क्या कहता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। वन 106 कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असोल्ट, कोई व्यक्ति आप पर डेडली का मतलब जान से मारने के लिए हमला कर रहा है, व्हेन देयर इज ए रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, जहां कुछ व्यक्ति को भी चोट लग सकती है अगर आप अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हो। तो ये कह रहे हैं कि इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके अगेंस्ट कोई हमला हुआ है, विच रीजनेबली कॉजेज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जिससे आपको मौत का भी खतरा है, द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट फैक्चुअली एक्सरसाइज दैट राइट विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन, तो किसी दूसरे व्यक्ति का जो है हार्म वहां हो रहा है, साथ में इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू द रनिंग ऑफ दैट, तो उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फिर भी एक्टिव रहेगा कि अगर उसके साथ साथ कोई इनोसेंट व्यक्ति को भी चोट पहुंच रही है तब भी उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ए इज अटैक्ड बाय ए मोब, मोब का मतलब चोरों का एक ग्रुप था, उसके द्वारा अटैक किया गया, वो अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, जो उसका मर्डर करना चाहते थे, ही कैन नॉट effectually exercise his right to private defense without firing on the mob, वह जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस तब तक एक्सरसाइज नहीं कर सकता था जब तक वो उस पर हमला ना करे, एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल विद द मोब, जो उस मोब के साथ मिले हुए थे, उसके आसपास जो यंग चिल्ड्रन थे उनको हार्म पहुंचाए बिना वो अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जब वो अपना बचाव करेगा और वो फायरिंग करेगा तो दूसरे बच्चे जो है इनोसेंट है, हालांकि उनकी भी मौत हो सकती है, तो वहां पर भी वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये सेक्शन आपको 106 बात कर रहा है कि आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस वहां पर भी है जहां पर किसी इनोसेंट को भी हार्म पहुंच रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हो। अब हम समझते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जो सेक्शन 100 में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब तक हम उन 7 पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे हमें ये अच्छे से समझ नहीं आएगा। ये 7 पॉइंट्स की बात कर रहा है। उन 7 पॉइंट को समझने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो भी आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें जो व्यक्ति है जो आप पर अटैक करने के लिए आया है वो क्या होना चाहिए, इंटेंशनल होना चाहिए। तो आप सेक्शन 100 में किस प्रकार से राइट टू प्राइवेट डिफेंस को क्लेम कर सकते हो। 100 पहला पॉइंट कहता है ये
कि जो व्यक्ति अटैक करने आया है उसको बोला जाता है अग्रेसर। जो अटैक करने आया है उस व्यक्ति को बोला जाता है, एक सेकंड इसको मैं रब करूं, अग्रेसर होता है वो व्यक्ति क्या होगा, अग्रेसर। उस व्यक्ति को बोला जाता है अग्रेसर, जो आप पर अटैक करने आया है या जो आप पर असॉल्ट करने आया है। तो क्या अग्रेसर के बिना किसी इंटेंशन के भी क्या हम अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखिए, जब तक अग्रेसर की कोई इंटेंशन नहीं है, वो वैसे नॉर्मली आपसे मिलने के लिए आया है, तो आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो किन कंडीशन में कर पाओगे आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस, उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब तक आपको वो पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जो अग्रेसर कौन होगा, ये एक तरीके से क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। लॉ कुछ नहीं कहता इसके बारे में, ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फैक्ट्स बताएंगे कि अग्रेसर कौन था, और इसके अलावा अग्रेसर कौन था ये कौन सी चीजें बताएंगे, फैक्ट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस बताएंगे कि, एक सेकेंड, सारा का सारा डावाडोल हो जाता है। मैं एक बार इसको पेज को दोबारा से सेट कर लूँ, 2-3 दिनों से कुछ प्रॉब्लम ही चल रही है। ठीक है, चलो मैं इसको नए पेज पे करवाती हूँ आपको, ये सारा का सारा मैं इरेज करती हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 100 की, सेक्शन नंबर 100 के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। कौन होगा वो व्यक्ति, अग्रेसर। अग्रेसर कौन होगा, डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स। उस टाइम के फैक्ट्स बताएंगे ना कि अग्रेसर कौन था, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस बताएंगे कि अग्रेसर कौन है। और अग्रेसर साबित कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। जो वहां के फैक्ट्स हैं वो ही शो करेंगे कि इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो अगर इस अग्रेसर ने जब अटैक किया, अब ये अग्रेसर जो है अटैक कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो समझना जरूरी है। पहला पॉइंट होना चाहिए इंटेंशनल, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए उस चीज में कि हाँ वो आप पर असोल्ट करने आया। सेकंड पॉइंट है असोल्ट। अब असोल्ट कहाँ डिफाइन किया गया, असोल्ट डिफाइन किया गया है आपका सेक्शन 351 में। असोल्ट क्या होता है, असोल्ट का मतलब है जो आपकी तरफ एक्ट करने का प्रयास कर रहा है, असोल्ट कर रहा है आपके। सेक्शन 351 जो है असोल्ट की बात करता है। ठीक है, असोल्ट भी वहां पर उसकी तरफ से उसके बिहाफ पर होना चाहिए। अगर उसके बिहाफ पर असोल्ट नहीं हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप पर किसी प्रकार का आपका जो राइट है प्राइवेट डिफेंस होगा। अब वो असोल्ट जो है, असोल्ट का मतलब क्या होगा, असोल्ट को थोड़ा सा मैं तरीके से बताऊं आपको। असोल्ट के अंदर भी आप 2 पॉइंट्स देख सकते हो। 2 पॉइंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, या तो वो प्रेपरेशन कर रहा है, ठीक है, आपको कमरे में बंद कर दिया और बाहर जो है वो बंदूक की जो गोलियां हैं वो उसमें पिस्टल में डाल रहा है, तो वो प्रेपरेशन कर रहा है। या वो आपको गेस्चर दे रहा है। गेस्चर का मतलब होता है कि आपके सामने उसने बंदूक को तान के खड़ा हो गया कि मैं तो तेरे को मारने वाला हूं, तो ये अग्रेसर की बात हो रही है। उससे क्या है, आपको एक रीजनेबल अप्रीहेंशन हो रहा है, रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल अप्रीहेंशन होना चाहिए, अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, डेथ का अप्रीहेंशन है आपको, ठीक है, या ग्रीवियस हर्ट का अप्रीहेंशन है आपको, या रेप का, यानी कि जो 7 पॉइंट्स हैं इनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो उसका रीजनेबल अप्रीहेंशन होना चाहिए। वो व्यक्ति आपके सामने आता है, अपने कपड़े उतार रहा है और वो आपको ये कह रहा है कि मेरे कपड़े जो है ना गीले हो चुके हैं, तो मैं इनको बदलना चाहता हूँ, मुझे कोई कपड़े दे दीजिए। तो वहां पर रीजनेबल अप्रीहेंशन नहीं है रेप का कि वो रेप करना चाह रहा है, ठीक है। या वो मान लो घर में आता है, वो कहता है तेरे भाई ने मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया, मैं तेरे से बदला लूंगा और अब मैं तेरा रेप करूंगा, या मैं तुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कोई कमेंट करता है तो एक रीजनेबल अप्रीहेंशन है कि वो रेप करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कोई हो, ये 3 पॉइंट्स अगर आपके हैं उस अग्रेसर के जो आपके सामने आया है, तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वहां पर ओकर हो जाएगा। आप जो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वहां पर एक्सरसाइज करोगे। तो ये बात किस में कही है, ये बात किस में कही है कि असोल्ट जो इंटेंशनल होनी चाहिए और रीजनेबल, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली अगर हम सेक्शन 99 को देखें तो क्या स्पेसिफिकली ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें,
क्या लिखा हुआ है? क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस वॉलंटरली ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि सिर्फ ये लिखा है कि असोल्ट होना चाहिए? रीजनेबली या इंटेंशनली है? इंटेंशनली वर्ड कहाँ से आया है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए हमने लास्ट क्लासेस में एक लैंडमार्क केस डिस्कस किया था। द नेम ऑफ द केस इज, उस केस का नाम था दीना बाबजी वर्सेस, उस केस का क्या नाम था? दीना बाबजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात। मुझे लगता है आज का थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा, चलो कर लेते हैं जितना भी ये टॉपिक हम प्राइवेट डिफेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी का कंप्लीट करते। इसमें ये बात कही गई थी कि जो है वो क्या होना चाहिए, उसकी अग्रेसर की इंटेंशनल होना चाहिए। सेकंड, असोल्ट की बात हो रही है, असोल्ट मस्ट बी इंटेंशनल, असोल्ट मस्ट बी इंटेंशनल होना चाहिए। और रीजनेबल अप्रीहेंशन, इसमें रेप का कोई मैटर था तो रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ रेप होना चाहिए। इसमें रेप की बात की गई थी क्योंकि इसमें जो इशू था वो रेप की बात थी, तो रेप के मैटर में अप्रीहेंशन ऑफ रेप होना चाहिए। तो ऐसा कुछ मैटर है तो उसके मामले में ये जो है हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर अगर रीजनेबल अप्रीहेंशन, ये तो एक सिंपल सा हम बात ले रहे हैं, रेप का मैटर है या डेथ का आपको रीजनेबल अप्रीहेंशन है, या आपको लगता है कि एसिड अटैक होने वाला है या ग्रीवियस हर्ट होने वाली है, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट है या किडनैपिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉइंट जो एक लैंडमार्क केस में बात की गई थी जिसको हमने अच्छे से दीना बाबजी का केस जो हमने डिस्कस किया था उसको आप इसके साथ कोरिलेट करके भी लिख सकते हो। देखिए अगर हम दीना बाबजी के केस को पूरा फैक्ट्स के हिसाब से समझें तो एक्चुअल में जो ये केस था दीना बाबजी वाला केस, इसमें रेप का प्रोविजन नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ आपको समझाने के प्रयास से, समझाने के पर्पज से ये कहा कि रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ रेप होना चाहिए। इसमें तो क्या था, हमने पढ़ा था ना कल एक केस विच क्राफ्ट वाला मैटर था जो डेथ हो जाती है, ये डेथ से रिलेटेड है। ये जो क्लोज आपका 1 है 101 उससे रिलेटेड है दीना बाबजी का केस। तो आपको इसको क्लोज 1 के साथ ही इसे एग्जाम में लिखोगे अगर आप इसे एग्जाम में लिखना चाहते हो। तो देखिए अगर हम देखें तो मैं दोबारा से एक बार सेक्शन 100 के क्लोजेज आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो आप मुझे लगता है। देखिए सेक्शन 100 का जो क्लोज 1 है वो बात कर रहा है डेथ की, वो आपको क्या बात कर रहा है, डेथ की। तो डेथ के लिए कौन सा केस आ जाएगा, दीना बाबजी केस, ठीक है। सेकंड जो आपका है क्लोज वो बात कर रहा है ग्रीवियस हर्ट की। तो ग्रीवियस हर्ट के लिए भी आप कह सकते हो कि अगर रीजनेबल अप्रीहेंशन है ग्रीवियस हर्ट का तो जो है आप वहां पर अटैक कर सकते हो। तो ये कोई बड़ा इशू इसमें नहीं है। तो इसको इसके कोई लैंडमार्क केस जो है ऐसा नहीं है कि जो हम एक्सप्लेन करें, तो हम इसी से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्लोज है वो बात कर रहा है आपका रेप की। तो रेप के लिए क्या है, जो असोल्ट है वो भी सबसे पहले असोल्ट होना चाहिए और अप्रीहेंशन ऑफ रेप होना चाहिए, रीजनेबल अप्रीहेंशन। जो टर्म यूज की जाती है ना इसमें वो आपको वैसे के वैसे याद रखनी है, रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ रेप। अगर रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ रेप है तो आपका प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो वहां पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई इतना इश्यू वाली बात नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग एक केस है उसके थ्रू मैं थोड़ा सा फैक्ट समझाना चाहूंगी आपको, साथ में आप नोट करना चाहो कर सकते हो। केस क्या है, केस का नाम है जसवंत राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। जसवंत राव कौन था, एक्यूज था, जसवंत राव एक्यूज। इसकी एक माइनर डॉटर थी, माइनर डॉटर। जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई, ठीक है, यानी कि जिसको आप कह सकते हो अग्रेसर, जो अग्रेसर था कम एंड ट्राई टू रेप, वो रेप करना चाह रहा था, ये माइनर है। एक्यूज ने क्या किया, एक्यूज मर्डर्ड द अग्रेसर, जो अग्रेसर था उसका मर्डर कर दिया, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का मैटर था तो इसको क्या था, पनिशमेंट मिल गई, पनिशमेंट दे दी गई।
हाई कोर्ट में पनिशमेंट मिल गई इस ग्राउंड पे कि जो डॉटर थी उसकी कंसेंट थी, डॉटर थी उसकी कंसेंट थी, तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। लेकिन जब मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कंसेंट ऑफ माइनर हैज नो, द कंसेंट ऑफ माइनर इज इममटीरियल, इज इममटीरियल, कोई वैल्यू नहीं है उसकी कंसेंट की। ये तो हम ही जानते हैं कि रेप हो चाहे कुछ भी, माइनर की कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर माइनर ने कंसेंट नहीं दी, माइनर की कंसेंट की जब वैल्यू ही नहीं है, तो एक डॉटर को सेव करने के लिए टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर, टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर ही मर्डर्ड, उसने मर्डर किया। तो यहां पर जो जसवंत राव था उसको एक्विट कर दिया गया, जसवंत राव एक्विटेड, क्योंकि राइट टू प्राइवेट डिफेंस सेल्फ डिफेंस नहीं है, सेल्फ डिफेंस से ये काफी वाइड है। एक फादर अपनी बेटी को बचाने के लिए भी तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है, तो उसके लिए आप किसी भी प्रकार से ये नहीं कहोगे कि वो मना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 100 का क्लोज 4, जो बात करता है अननेचुरल लस्ट। 377 हालांकि इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल अब डिक्लेयर किया जा चुका है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, किया जा चुका, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति विदाउट कंसेंट अननेचुरल लस्ट करता है तो उससे आप प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर सेक्शन नंबर 105, ये बात कर रहा है किडनैपिंग एंड अबडक्शन, किडनैपिंग और अबडक्शन की बात कर रहा है। तो इसके अंदर भी आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, एक लैंडमार्क केस है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर आपको याद रह जाता है तो, अदरवाइज विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिस इज ए लैंडमार्क केस। और इसमें फैक्ट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हुआ, विश्वनाथ की जो सिस्टर थी, विश्वनाथ की जो सिस्टर थी उसकी मैरिज हो चुकी थी, पर उसका हस्बैंड जो है उसे परेशान करता था, तो वो उसकी सिस्टर जो है वो विश्वनाथ के साथ रहने लगी। एक दिन विश्वनाथ का जो जीजा था वो आया और वो उसकी सिस्टर को बाल पकड़कर खींच कर ले जाने लगा। तो उसके भाई को गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, अपने जीजा पर चाकू से अटैक कर दिया और उसकी वजह से उसके जीजा की डेथ हो गई। तो यहाँ पर क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा या नहीं होगा, तो ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड, ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड, ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड, हाई कोर्ट कन्विक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्या दी इसमें रीजंस दिए, सुप्रीम कोर्ट एक्विट एंड गेव फॉलोइंग रीजंस, एंड फॉलो द फॉलोइंग रीजंस, उसने फॉलोइंग रीजंस दिए। देखिए कोई पॉइंट मिसिंग हो जाता है अपने लेवल पे लिख लिया कीजिए। इसने रीजन दिए कि व्हेन सिस्टर इज ड्रैग्ड, व्हेन सिस्टर इज ड्रैग्ड, dragged from here, dragged from here, blood of brother will boil, कि भाई का खून तो है उबलेगा ही, उसको गुस्सा तो चढ़ेगा ही। इट इज ए नेचुरल रिएक्शन, इट इज ए नेचुरल रिएक्शन। तो अगर नेचुरल रिएक्शन है तो फिर उसको किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट कहा कि जो सेक्शन 100 की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 100, द वर्ड ऑफेंस जो है कहीं भी यूज नहीं किया गया,
the word offense has not been used, has not been used, वो कहीं भी यूज नहीं किया गया है। तो उस सेंस में अगर हम फर्स्ट क्लॉज को देखें, इंटेंशन टू असोल्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंशन टू असोल्ट देखना पड़ेगा। और यहाँ पर उसकी इंटेंशन थी, वो उसको पकड़कर घीस कर ले जाना चाह रहा था, तो एक तरीके से किडनैपिंग में फॉल करेगा। तो यहाँ पर जो है उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। थर्ड पॉइंट, नो प्री प्लानिंग, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते कि जो एक्यूज है उसकी प्री प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग इज एब्सेंट, प्री प्लानिंग यहाँ पर है ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि उसने जो है उस पर जानबूझकर अटैक किया, ठीक है। तो अगर प्री प्लानिंग होती तो यहाँ पर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पर कोर्ट गेव बेनिफिट, कोर्ट गेव बेनिफिट, ठीक है, और दैट कैन बी क्लेम्ड, दैट कैन बी क्लेम्ड, जो क्लेम किया गया। तो इन ग्राउंड्स पर एक्विट कर दिया। देखिए कोई भी भाई है अगर जिसके अंदर कुछ शर्म है, कुछ इज्जत है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी बहन को ऐसे घसीटते हुए नहीं ले जाने देगा। तो इस प्रकार से सेम वही जो है बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और केस आप देख लीजिए, इसी किडनैपिंग वाले मैटर से रिलेटेड एक केस है। द नेम ऑफ केस इज, द नेम ऑफ द केस इज ननकू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसके भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगी, आपको बोल के एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना आपको ये कहीं भी बुक में मिल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है अगर आपके पास बुक है तो। इस केस में जो डिसीज था वो एक लेडी का हस्बैंड था, वह जो है उसे खींचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने क्या किया, उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद उसने डिफेंस मांगा कि उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस था, कि प्राइवेट डिफेंस मांगा। तो द कोर्ट सेड, एक ही लाइन लिखवाती हूँ मैं, द कोर्ट सेड दैट, द कोर्ट सेड दैट, ननकू व्यक्ति था जो अडल्ट्री में था। द कोर्ट सेड दैट he act the offense या commit the offense of adultery, so he cannot fall under this exception, as he has no right to private defense, देखिए इतनी अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है, थोड़ा समझ लीजिए आप, मैं बोल रही हूँ उसके साथ साथ थोड़ा सा आप एग्जामिन कर लीजिए कि मैम ने अब क्या बोला है, तो इसी हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लोज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लोज हमारा है क्लोज नंबर 6, सेक्शन 100 का क्लोज 6, जो बात कर रहा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की ये बात कर रहा है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इस प्रकार का होता है कि जिसमें किसी व्यक्ति को आप कहीं भी जाने के लिए मना कर देते हो। तो इसमें क्या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या आपको प्ली मिलेगी कि आप जो है आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा। तो इसके लिए एक लैंडमार्क केस है, केस के बिना तो देखो आईपीसी कोई भी चलता ही नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ आंध्र प्रदेश, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस बालकृष्ण। इसके भी बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको थोड़ा पॉइंट्स में लिखा देती हूँ, आपको अच्छे से कवर अप हो जाएगा। इसमें क्या फैक्ट्स था, एग्जांपल लेते हैं हम। ए परचेज्ड फूड एंड
लेफ्ट चला जाता है विदाउट गिविंग पेमेंट, विदाउट गिविंग पेमेंट। जब बिना पेमेंट के लिए चला गया तो फिर क्या हुआ, मैनेजर ने, कुछ ना कुछ रहता ही है पंगा। चलो अब क्या हुआ, मैनेजर ने आस्क्ड द सर्वेंट टू catch him, catch a, when servant ran behind, when the servant ran behind, a stab with knife, चाकू से उसे हमला कर दिया। servant was died, servant was died, servant वहां पर मर गया। A prosecuted for murder, prosecuted for murder, he took plea of right to private defense under 100 clause 6. The court not follow the plea. As section 43 CRPC says that a private person can also अरेस्ट, जब अरेस्ट करेंगे रॉनफुल कन्फाइनमेंट होगा, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर उसको जो है किसी प्रकार का यहाँ पर राइट नहीं मिला है। तो ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं क्लॉज 7 की, एसिड अटैक के बारे में अगर आप बात करो, अगर हम बात करें एसिड अटैक में वही सेम चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो एक्ट किया जाना चाहिए, फिर उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, और प्रिपरेशन होना चाहिए या गेस्चर होना चाहिए, प्रिपरेशन और गेस्चर होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो माना जाएगा कि इसमें फॉल कर जाएगा। तो ये है हमारा बेसिक सा फंडा। अब कुछ प्रिंसिपल निकल के आते हैं, अगर पूरा का पूरा हम समझें तो कुछ प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। I am taking second page. Now we will discuss the principles. प्रिंसिपल समझ लीजिए, आप ये कह दीजिए कि हम क्या डिराइव करते हैं, कंक्लूजन क्या निकलेगा। कंक्लूजन देख लीजिए आप क्या निकलेगा। अगर आप सेक्शन 100 का बेनिफिट ले रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहला अग्रेसर, सबसे पहले अग्रेसर होना चाहिए। सेकंड, इंटेंशन होनी चाहिए उसकी इंटेंशन है। थर्ड पॉइंट, रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेथ होना चाहिए। डेथ क्या, कोई भी पॉइंट जो इसमें दिया, रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ एन ऑफेंस प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो प्रोवाइड किया गया वो सारे 7 कैटेगरीज है। कौन कौन सी? पहला डेथ है, सेकंड ग्रीवियस हर्ट, थर्ड रेप, फोर्थ अननेचुरल, सॉरी कुछ तो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जुकाम। उसके बाद किडनैपिंग,
और abduction. 6th point, wrongful confinement. wrongful confinement होना चाहिए. 7th आपको बात कर रहा है एसिड अटैक की, तो इनमें से वो फॉल करना चाहिए. ठीक है. फिर है 4th पॉइंट, अगर हम देखें, नॉट अंडर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन. 4th पॉइंट, नॉट अंडर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेक्शन 99 के रिस्ट्रिक्शंस में फॉल नहीं करना चाहिए. ठीक है. उसके अलावा सेक्शन 102 101 102 106 सॉरी 106 नहीं 101 और 102 मस्ट बी कंसिडर्ड, वो भी कंसिडर्ड होने चाहिए. तो ये है हमारा बेसिक सा कंसेप्ट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. आज हमने क्या डिस्कस किया? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ये हमने कवर अप कर लिया. नेक्स्ट क्लास में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी करेंगे. मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट. अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैम आपने अच्छे से नहीं करवाया, तो आप जो मुझे है कमेंट कर दीजिए. और कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.